इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.6 का प्रश्न नंबर 2 के भाग 2 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, भाग 2 में हमसे क्या कहा गया है, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं, इसमें जो हमसे ज्ञात करने के लिए कहा जाता है उसी को हम मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हमसे क्या ज्ञात करने के लिए कहा गया है, एक अकेली महिला कितना समय लेगी और एक अकेला पुरुष कितना समय लेगा। तो इसी को सबसे पहले मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम कि माना एक महिला द्वारा लिया गया समय। तो देखिए ये हमने यहाँ पर लिखा कि माना एक महिला द्वारा लिया गया समय, इसको क्या मान लेते हैं हम, x दिन, यानी कि एक महिला जो है वो काम को करने के लिए x दिन का समय लेती है। इसी तरह से हम अब क्या मानेंगे कि एक पुरुष द्वारा लिया गया समय। तो यहाँ लिखेंगे कि माना एक पुरुष द्वारा लिया गया समय। तो देखिए एक पुरुष द्वारा लिया गया समय, इसको क्या मान लेंगे हम, y दिन, यानी एक जो पुरुष है वो काम को करने के लिए कितना समय लेता है, y दिन। तो इस तरह से ये हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम लिखेंगे कि जो एक महिला है वो एक दिन में कितना काम करती है, वो हम यहाँ पर अब लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। तो देखिए एक महिला एक दिन में कितना कार्य करती है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1/x। अब देखिए ये 1/x कैसे आया है, ये मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझना। जैसे कि मान लीजिए मैं 6 दिन में किसी एक काम को करता हूँ, ठीक है, यानी कि मैं एक काम को करने के लिए 6 दिन का समय लेता हूँ। तो उसी काम को मैं एक दिन में कितना करूंगा, तो ये हमारा 1 और ये 6 इधर आके नीचे आ जाएगा, यानी भाग में। तो एक दिन में मैं 1/6 काम करूंगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एक और मैं समझाता हूं कि देखिए मान लीजिए 5 दिन में मैं किसी एक काम को करता हूं, तो एक दिन में मैं कितना काम करूंगा, ये हमारा 1 और ये 5 यहाँ पर आ जाएगा, यानी एक दिन में मैं 1/5 काम करता हूं। अगर मैं 5 दिन में एक काम करता हूं तो एक दिन में 1/5 काम करूंगा। तो इसी तरह से यहाँ पर भी है, यानी कि देखिए जो महिला है वो एक काम को x दिन में करती है, तो एक दिन में वो कितना काम करेगी, यानी कि जैसे मान लीजिए कि x दिन में महिला ने एक काम किया, तो एक दिन में महिला कितना काम करेगी, ये 1 और ये हमारा नीचे आ जाएगा, यानी कि बटे में। तो ये हो गया 1/x। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/x कैसे आया है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसी तरह से हम पुरुष का भी लिखेंगे, यानी कि एक पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा 1/y हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक पुरुष द्वारा लिया गया समय y दिन है, तो इसलिए एक पुरुष एक दिन में कितना काम करेगा, 1/y। इसी तरह से जैसा हमने ये 1/x निकाला था महिलाओं के लिए, तो इसी तरह से ये भी है, ठीक है। तो ये हो गया। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब हम यहाँ पर समीकरण बनाएंगे सबसे पहले और फिर उसके हल ज्ञात करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए पहला समीकरण हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमें क्या कहा गया है कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहीं से हमारा पहला समीकरण बनेगा। देखिए कितनी महिलाएं हैं, 2 महिलाएं। तो देखिए यहाँ पर अगर एक महिला एक दिन में 1/x काम करती है, तो 2 महिलाएं कितना काम करेगी, ये हमारा 2/x काम करेगी। इसी तरह से प्लस में हमें कहा गया है कि 5 पुरुष हैं, तो देखिए एक पुरुष अगर एक दिन में 1/y काम करता है, तो 5 पुरुष कितने काम करेंगे, 5/y। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर प्लस का चिन्ह क्यों आया है, माइनस का क्यों नहीं आ सकता। तो देखिए यहाँ पर प्लस ही इसलिए आएगा क्योंकि जो 2 महिलाएं और 5 पुरुष हैं वे दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, इसलिए प्लस का चिन्ह आएगा।
अब देखिए इसके बराबर में क्या हो जाएगा हमारा कि जो 2 महिलाएं और 5 पुरुष हैं वो 4 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/4, क्योंकि देखिए वे 4 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं। तो एक दिन में कितना काम करेंगे 1/4, यानी कि इस तरह से समझिए, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो, कि जैसे वे 4 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं तो उसको एक दिन में कितना काम करेंगे, ये 1/4 ही तो करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर हमने 1/4 लिखा है। ठीक है, अब देखिए इसको हमें आगे सॉल्व कर लेना है। सबसे पहले हम यहाँ पर दूसरे समीकरण को भी बना लेते हैं। तो उसके लिए हमसे क्या कहा गया है कि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी कि इसमें भी हम बनाएंगे। सबसे पहले देखिए एक महिला एक दिन में 1/x काम करती है, तो 3 महिलाएं कितना काम करेगी, ये हमारा 3/x। फिर प्लस में कितने पुरुष हैं 6 पुरुष, तो एक पुरुष अगर एक दिन में 1/y काम करता है तो 6 पुरुष कितने करेंगे 6/y। और इसमें दोनों मिलकर कुल कितने दिन में काम पूरा कर सकते हैं 3 दिन में। तो ये हमारा एक दिन का कितना काम हो जाएगा 1/3। ठीक है, अब देखिए हम इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम इस पहले वाले समीकरण की बात करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे 2/x को हम इस तरह से 2 गुणा में 1/x लिख सकते हैं, है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा हमने ऐसा क्यों लिखा है, अगर आपने प्रश्न नंबर 1 वाली वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो। फिर इसके बाद ये प्लस में क्या है हमारा 5/y, तो इसको भी हम 5 गुणा में 1/y लिख सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमने क्यों लिखा है तो मैं आपको आगे समझा दूंगा। अब इसके बाद बराबर में क्या है हमारा 1/4। इसी तरह से इसको भी करेंगे 3/x को हम 3 गुणा में 1/x लिख सकते हैं। फिर प्लस में 6/y को हम 6 गुणा में 1/y लिख सकते हैं। बराबर में क्या है 1/3। तो यहां से देखिए अब हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं। क्या मानते हैं, देखिए जो इसमें हमारा दोनों ही समीकरण में जो 1/x है और 1/y है इनको मानेंगे। तो यहां सबसे पहले हम 1/x को p मान लेते हैं तथा 1/y को हम q मान लेते हैं। तो देखिए अब यहां से हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये 2 है तो 2 लिख देंगे और 1/x को हमने p माना है तो इसकी जगह पर p लिखेंगे। प्लस में 5 है और फिर 1/y है तो इसको हमने q माना है तो इसकी जगह पर q लिख देंगे। बराबर में 1/4 है। इसी तरह से इसको भी करेंगे। सबसे पहले 3 है तो 3 और 1/x को हमने p माना है, प्लस में क्या है 6 और 1/y को q माना है। बराबर में 1/3। अब देखिए इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए बटे में 4 है तो जब इसको बराबर के इधर भेजेंगे तो गुणा में हो जाएगा। तो 2p का 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 चौक 8p, प्लस में ये 4 का 5q से गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20q। बराबर में इधर क्या बचेगा सिर्फ 1। तो ये हमारा हो जाएगा पहला समीकरण। अब इसको भी करेंगे। सबसे पहले 3 इधर जाके गुणा हो जाएगा तो 3p में 3 का गुणा करेंगे तो 3 तिया 9p हो गया। प्लस में 6q में 3 से गुणा करेंगे तो 6 तिया 18q। बराबर में इधर हमारा 1 बचेगा। तो ये हो गया दूसरा समीकरण। तो इस तरह से हमने दोनों समीकरण बना लिए हैं। अब बाकी के हम यहाँ पर कर लेते हैं। सबसे पहले इसको हम मिटा देते हैं। तो देखिए, तो अब यहाँ पर ध्यान देना, सबसे पहले इसको हम मिटा लेते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो हमारे ये दोनों समीकरण आए हैं इनको अब हम विलोपन विधि से हल कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमें इसमें विलोपन विधि से हल ज्ञात करने के लिए क्या देखना होता है कि दोनों ही समीकरण में या तो p के गुणांक या फिर q के गुणांक बराबर होने चाहिए, लेकिन इनमें नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इस पहले वाले समीकरण में पूरे में हम 9 से गुणा कर देंगे, क्योंकि दूसरे समीकरण में p का गुणांक 9 है। तो 8p में अगर हम 9 से गुणा करेंगे तो 8 9 72 हो जाएगा, यानी कि ये हमारा 72p। प्लस में अगर 20q का हम 9 से गुणा करेंगे तो ये हमारा 20 9 180 और ये q। बराबर में 1 का अगर 9 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 9। इसी तरह से
अब जो ये दूसरा समीकरण है इस पूरे में हम 8 से गुणा कर देंगे, क्योंकि पहले समीकरण में p का गुणांक 8 है। तो 9p में अगर 8 से गुणा करेंगे तो ये हमारा 9 8 72p हो जाएगा। फिर प्लस में 18q का अगर 8 से गुणा करेंगे तो ये हमारा 18 8 144q हो जाएगा। बराबर में 1 का 8 से गुणा करेंगे तो 1 8 8। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये तो हमारा कट जाएगा। ये देखिए प्लस माइनस माइनस, यानी 180q में से 144q को घटाएंगे तो ये कितना बचेगा 36q। बराबर में 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1। तो यहाँ से देखिए हमारा q का मान क्या आ जाएगा, ये 1 है तो 1 लिख देंगे और ये 36 इधर गुणा में है, बराबर के इधर जाके भाग में हो जाएगा। यानी q का मान हमारा 1/36 आ रहा है। अब निकालेंगे हम p का मान, तो उसके लिए क्या करेंगे कि जो q का मान 1/36 आया है इसको हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। आप समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर हम समीकरण 2 में रख देते हैं। तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, समीकरण 2 हमारा ये है, यानी कि 9p प्लस में 18q है। q का मान हमारा 1/36 आया है, बराबर में 1। तो यहाँ से देखिए ये 18 एकम 18, 18 दूना 36 कट जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा हमारा 9p और ये हमारा प्लस में 1/2 है ना। तो इसको जब बराबर के इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि ये 1 और ये बराबर के इधर जाके माइनस में 1/2 हो गया। अब देखिए इसको आगे हल करेंगे। सबसे पहले ये हमारा 9p हो गया, बराबर में इसको आपको हल करने आता होगा। कैसे करते हैं, 2 का 1 से गुणा, 2 एकम 2, माइनस में 1 है और नीचे हमारा 2 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए 9p बराबर क्या आ गया, 2 माइनस 1, 1 बचेगा और बटे में क्या है 2। तो यहाँ से देखिए हमारा p का मान क्या आ जाएगा, ये हमारा 1/2 और ये 9 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा p का मान, ये देखिए 1/2 9 18, यानी कि p का मान हमने 1/18 और q का मान 1/36 निकाल लिया। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें अब x और y का मान निकाल लेना है। तो देखिए वो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमने 1/x के बराबर में p माना है, तो सबसे पहले 1/x को लेंगे, बराबर में क्या है इसके p, और p का मान देखिए हमारा 1/18 आया है। तो p की जगह पर 1/18 लिख देंगे। तो यहाँ से अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 का 18 से गुणा करेंगे तो 18 आएगा, बराबर में x का 1 से गुणा करेंगे तो x, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर में 18, यानी x का मान हमारा 18 आ गया। अब निकालेंगे y का मान। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर हमने 1/y के बराबर में q माना है, तो सबसे पहले 1/y को लेंगे, बराबर में ये जो q है, q की जगह पर हम क्या लिखेंगे, q का मान हमारा देखिए 1/36 आया है, तो 1/36 लिख लेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 का 36 से गुणा तो 36 आ जाएगा, बराबर में y का 1 से गुणा करेंगे तो y, या फिर इसको हम y बराबर में 36 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने x और y का मान निकाल लिया। तो देखिए अब हमारा आंसर आ गया। हमने x और y को क्या माना था, x को हमने एक महिला द्वारा लिया गया समय माना था, यानी कि एक महिला द्वारा लिया गया समय कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, जगह नहीं है इसलिए। तो एक महिला द्वारा लिया गया समय हमारा x माना था, तो ये हमारा x का मान 18 आया है, यानी कि ये हो जाएगा 18 दिन। इसी तरह से हमने एक पुरुष द्वारा लिया गया समय y दिन माना था, तो यहाँ पर एक पुरुष द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, y का मान हमारा 36 आया है, यानी कि 36 दिन। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा दूसरे भाग का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।